मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के में क्या कह रखा आपके पास 5 ग्राम ऑफ एन अलोय कंटेन। आपके पास 5 ग्राम अलोय है, उसके अंदर इतने ग्राम तो कॉपर है, जो बच गए वो क्या है निकल। क्या है निकल। आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपके पास टोटल वेट कितना है अलोय का 5 ग्राम। 5 ग्राम है, उसके अंदर से कॉपर कितना है, वेट ऑफ कॉपर 3 वोल्ट 3/4 मीन्स 15/4 ग्राम। इसको चेंज किया इम्प्रॉपर में, ठीक है भाई। टोटल वेट है अलोय मीन्स क्या होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है। ये आपके पास 2 या 2 से अधिक मेटल से मिलके बनती है, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो कॉपर है, क्या है निकल, ठीक है। तो उस कॉपर का वेट इतना है आपके पास, टोटल वेट के इतना है, ठीक है। तो आप निकल का वेट कैसे निकालोगे, जो टोटल वेट है आपके पास एलोय का, ठीक है, माइनस वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। वेट ऑफ निकल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एलोय 5 ग्राम माइनस वेट ऑफ कॉपर 15/4। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। 1 से डिवाइड किया 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20, 4 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 15 से 15, ठीक है। तो 20 माइनस 15/4, तो 20 में से 15 को माइनस किया तो 5/4, तो 5/4 ग्राम आ गया, ठीक है आपके पास। अब आपको किसका रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ निकल टू कॉपर, निकल का कॉपर से। तो वेट ऑफ कॉपर कितना था, वेट ऑफ निकल, भाई जिसका निकालना है वो ऊपर, जिससे निकालना है वो नीचे। तो निकल अपॉन कॉपर, तो 5/4 अपॉन कॉपर का था 15/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 × 4 अपॉन 4 × 15, 4 से 4 5 1 5 3 1/3 मीन्स आपके पास क्या आंसर आ गया 1:3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा था आपके पास, क्या है ए पोल इज हाइट 3 मीटर। आपके पास एक पोल है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। इज स्टक बाई स्पेंडिंग कार एंड ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। मतलब एक कार है, उसको टक्कर मारती है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। सच दैट द फर्स्ट पीस इज 1/2 ऑफ सेकेंड। कैसे, जो पहला पीस है वो दूसरे पीस का कितना है 1/2, मतलब आधा है। फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ पीस। आपको दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी। तो आपके पास क्या टोटल लेंथ कितनी दे रखी थी 3 मीटर, 3 मीटर थी। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखी थी, जो सेकंड है, मतलब जो फर्स्ट पोल है वो सेकंड का कितना है 1/2। तो हमने मान लिया लेट द सेकंड पार्ट या लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट एक्स मीटर, एक्स मीटर मान ली। फर्स्ट के लिए क्या कंडीशन थी, वो 1/2 था सेकंड का। 1/2 मतलब वो जो नंबर है सेकंड वो किससे डिवाइड 2 से, तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा x/2, ठीक है। तो इन दोनों का फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट कितना आपके पास 3, तो x/2 प्लस x इज इक्वल टू 3। नीचे 2 है, एलसीएम 2 आ गया आपके पास। 2 से डिवाइड किया तो 2 को 2 से किया तो 1 की मल्टीप्लाई x से x, 1 से डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई x से 2x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास कितना आ गया 3x/2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2 की 3 से 6, और आपके पास 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 6/3, तो 2, ठीक है। तो आपके पास सेकंड पार्ट कितना आ गया 2 मीटर, और फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा x/2 था तो 2/2 1 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट 1 मीटर, सेकंड पार्ट आपके पास आ गया 2 मीटर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है हाइट ऑफ अंशुल एंड ध्रुव आर 1.04 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड्स 35 स्वीट्स बिटवीन देम इन रेशियो ऑफ देयर हाइट। ध्रुव और अंशुल की हाइट है, ठीक है, जिस रेशियो में उनकी हाइट है, ठीक है, उसी रेशियो में 35 स्वीट्स को उनके बीच में क्या करना है डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड करना, ठीक है। तो देखो आप हाइट ऑफ अंशुल कितनी हो गई 1.04 मीटर, ठीक है, 1.04 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई, और 2 के बाद पॉइंट है तो 100 डिवाइड हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 104 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ध्रुव 78 है सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है। अब उनकी हाइट का रेशियो ऑफ देयर हाइट, रेशियो ऑफ देयर हाइट, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं,
अंशुल का ध्रुव से अंशुल का, आपकी मर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अंशुल का ध्रुव से निकाल सकते हैं। तो 104/78। ठीक है, इसको 26 से कट किया तो ये 4, ये 3, 4/3 मीन्स 4:3। अब क्या है कि जो स्वीट्स गिवन है 35, उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग देना है। क्या है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो उनका रेशियो है वैसे ही उनको स्वीट्स को देना है। ठीक है, नाउ द सम ऑफ देयर हाइट्स, जब ऐसे क्वेश्चन हो और जो आपके पास रेशियो गिवन है उनका हम सम कर लेंगे निकाल के। तो नाउ सम ऑफ देयर हाइट रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 था, तो 4 + 3 = 7। ठीक है, टोटल स्वीट कितने हैं आपके पास, 35 स्वीट थे आपके पास। ठीक है, सबसे पहले अंशुल गेट स्वीट, अंशुल को कितनी स्वीट मिलेंगी, अब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, जो हाइट का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग देनी है। तो अंशुल की हाइट कितनी है रेशियो में, 4, क्योंकि हमने सबसे ऊपर अंशुल की हाइट ली थी। तो 4, टोटल रेशियो कितना है आपके पास, 7, तो 4/7 × 35। 7 1 जा 7 5 जा 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, इसको कितने मिलेंगे अंशुल को, 20। अब ध्रुव का कितने हैं, 3, किससे टोटल कितना है 7, तो 3/7 × 35, तो 7 1 जा 5 जा, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15 से, तो आ गया। तो 20 अंशुल को 20 और ध्रुव को 15, तो इनका रेशियो निकाल कर देख लो भाई, हाइट के अकॉर्डिंग रेशियो होना चाहिए। तो हाइट का रेशियो कितना था, 4:3, तो 20/15, 5 से किया तो 5 4 जा 5 3 जा, तो 4:3 इक्वल है। ठीक है, ₹180 आर डिवाइडेड अमंग 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के अंदर डिवाइड किया गया ₹180 को, किस रेशियो में, इस रेशियो में। फाइंड देयर शेयर, क्या निकालना है इनका शेयर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था, 180 आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्या था, रेशियो ऑफ अमाउंट गेट बाय 3 चिल्ड्रन, किस रेशियो में, 1:3, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। ठीक है, अब इस रेशियो को हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए थे। जब ऐसा आ जाए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 12। अब ये ए मान लिया, ये बी, ये सी। अब एलसीएम की मल्टीप्लाई पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, तो 1/3 × 12 रेशियो 1/4 × 12 रेशियो 1/6 × 12। ठीक है, 3 से 4, 4 से 3, 6 से 2, 4:3:2 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसा हमने 9th में किया था, तो सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 4 + 3 + 2 = 9। ठीक है, अब उनके रेशियो के अकॉर्डिंग देना है हमें। तो फर्स्ट चाइल्ड गेट अमाउंट, पहले बच्चे को कितने मिलेंगे, पहले का रेशियो कितना था 4 और टोटल रेशियो कितना है 9, तो 4/9 × 180, तो 9 से कट किया तो 20, फर्स्ट को कितने मिल गए 80। ठीक है, अब सेकंड को कितने मिलेंगे, सेकंड का रेशियो कितना था 3, टोटल कितना है 9, तो 3/9 × 180, 9 से किया 20, 3 की मल्टीप्लाई 20 से 60। ठीक है, ऐसे ही थर्ड को रेशियो कितना था 2, टोटल रेशियो कितना था 9, तो 2/9 × 180, तो 9 से कट किया तो 20, तो 2 × 20 कितना आ गया आपके पास 40। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इन नेचुरल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन रेशियो। एक आपके पास नेचुरल नंबर है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 7, दूसरा क्या है 11, मतलब इनका रेशियो कितना है 7:11, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 20। फाइंड द नंबर एंड 2 पार्ट्स। ठीक है, तो हमने उनके बीच की कॉमन वैल्यू या कॉमन रेशियो क्या मान लिया, x। लेट द कॉमन वैल्यू बिटवीन 2 पार्ट्स, क्या मान ली, x या कॉमन रेशियो, इसको कॉमन वैल्यू या रेशियो भी कह सकते, क्या मान लिया हमने, x। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया आपके पास, रेशियो कितना था 7:11, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 7x, दूसरा पार्ट कितना हो गया 11x। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, कितना है 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, तो डिफरेंस मींस बड़े वाले में से छोटे वाला, तो बड़े वाला कौन सा है यहाँ पे 11, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सेम 11 और 7 में बड़ा कौन सा है 11, तो 11x - 7x = 20, माइनस किया तो 4x = 20, 4 से डिवाइड किया तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कितना था आपके पास 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। सेकेंड पार्ट कितना था 11 इंटू 5 55, और आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या था फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट 35 प्लस 55 कितना हो गया आपके पास 90, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 90। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक कुछ मनी है, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 9:13 में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके पास 260 है, आपको टोटल अमाउंट निकालना है, कितना निकालना है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हमने उनके बीच का कॉमन वैल्यू या कॉमन रेशियो क्या मान लिया x, क्या मान लिया x। ठीक है, आपके पास रेशियो कितना गिवन था 9:30, 9:30, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 9x, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 9x, सेकेंड पार्ट 13x, बट सेकेंड पार्ट आपके पास कितना दे रखा था 260, कितना दे रखा था 260, बट सेकेंड पार्ट कितना था आपके पास 13x, मीन्स 13x इज इक्वल टू कितना आ गया 260, और 13 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, कितनी आ गई 20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था 9x, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ गया 180 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, फर्स्ट 180 और सेकंड कितना था 260, तो अब 180 प्लस 260 कितना हो गया आपके पास 440 रुपीज। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या थी आपके पास 440 रुपीज। ठीक है बेटा, आपको 7 to 12 क्वेश्चन करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, बाय बेटा।